जय हे मैं भारत हूँ, भारत है मुझ में, मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझ में, मैं भारत हूँ, भारत है मुझ में, मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझ में। हम भारत को नतमस्तक है, हम योद्धा के दो हस्तक है, हम भारत भाग्य विधाता है, हम भारत के मतदाता है। मतदान मतदान देने जाएंगे भारत के लिए, भारत के लिए। আমি ভারতবর্ষ ভারত আমাতে, আমি শক্তি ধরি शक्ती आमाते। मी भारत आहे, भारत माझ्यात आहे, मी ताकत आहे, ताकत माझ्यात आहे। मतदान मतदान करण्या जाऊ चला, भारतासाठी भारतासाठी। सत्यम भारत शिवम भारत, भक्ति भारत शक्ति भारत, रौनक बहारा गुलिस्तान भारत, हर जन का रहती है। तो उन सब के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के निर्देशन के क्रम में हमने ये बैठक बुलाई है। और जो हमारी और आपसे की शिकायतें हैं, खासकर हमारी जितनी पॉलिटिकल पार्टी हैं, चाहे वो राष्ट्रीय पॉलिटिकल पार्टी और राजकीय हो या गैर मान्यता प्राप्त ही क्यों ना हो, उनकी तरफ से कोई भी शिकायतें अगर हम लोग के लेवल पे है और आपका कहीं ना कहीं सहयोग अगर हम लोग को मिल जाए, तो हमें जो डेमोक्रेसी की प्रक्रिया है, जो इलेक्शन की प्रक्रिया, चुनाव की प्रक्रिया, उसको निष्पक्ष और स्वतंत्र बना सकते हैं। आज हम लोग इसीलिए ही इकट्ठा हुए हैं। मैं यहाँ से कम आपकी तरफ से ज़्यादा चाहता हूँ कि आपकी तरफ से ज़्यादा जो आपके इशूज़ हैं वो हम लोग की तरफ ज़्यादा है, ताकि हम लोग अपने लेवल पे उस पर कोशिश कर सकें और जो भी आपकी शिकायतें हैं उसका निस्तारण टाइम से पहले ही कर सकें। एक बार मैं फिर से क्लियर कर दूँ, ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया मानी जाती है। चाहे फॉर्म 6, 7, 8 की हम लोग बात करते हैं, नए वोटर जोड़ने की बात, या किसी मृतक को नाम काटने की बात, या डुप्लीकेसी की बात, फॉर्म 8 की बात जो हम कहते हैं कि कोई शादी होकर कहीं और चली गई, उसका नाम 2 जगह पे चल रहा है, या डुप्लीकेट वोटर, या एक वोटर कई जगह पे नाम है। ये सब शिकायतें कहीं ना कहीं आती रहती हैं, लेकिन में धीरे धीरे अगर हम कोशिश करेंगे जितनी भी शिकायतें हैं उसको समाप्त भी किया जा सकता है। इसमें हमें आपका सहयोग चाहिए ताकि हम इलेक्शन की प्रक्रिया को और ज़्यादा निष्पक्ष और स्वतंत्र बना सकें। तो खासकर पहले मैं राष्ट्रीय जो पॉलिटिकल पार्टी है मैं उनसे चाहूँगा, उनकी तरफ से जो भी बिंदु है हमारे इलाके उस पर आप कुछ अपना मंतव्य रखना चाहें तो हम लोग को भी कहीं ना कहीं सहयोग हो। पट्टी तहसील के सबसे बड़े निर्वाचन अधिकारी, हम लोगों के लोकप्रिय माननीय जिलाधिकारी महोदय, माननीय तहसीलदार साहब और निर्वाचन से संबंधित कार्य को देखने वाले श्री अखिलेश जी और सभी सम्मानित पार्टियों के सम्मानित अध्यक्षगण, सभी पत्रकार बंधु, जैसा कि माननीय जिलाधिकारी महोदय ने अवगत कराया कि निर्वाचन में क्या क्या दिक्कतें आती हैं, तो महोदय जी मैं अवगत कराना चाहता हूं। मैं पट्टी मैं रामचरित्र वर्मा, मंडल अध्यक्ष भाजपा पट्टी, पूर्व मंडल अध्यक्ष में हूँ, जिला समिति का सदस्य हूँ भाजपा से। और महोदय जी अवगत कराना है कि जैसे कि 2-3 पंचवर्षीय बच्चों की मैं 6 बार से लगातार सभासद भी रहा नगर पंचायत में भाजपा से, वर्तमान में है वो। और उसमें ये देखा कि विधानसभा और लोकसभा की मतदाता सूची जब हमारे नगर में प्रकाशित होती है, मेरे नगर में 10 वार्ड है, 10 बूथ है, तो उसमें महोदय जी ये देखते हैं कि जैसे कि क्रमवार ढंग से वो मतदाता सूची तैयार नहीं रहती है। जैसे मकान नंबर 1 में उस मकान मालिक का नाम है तो मकान नंबर 8 नंबर का भी नाम मकान नंबर 1 में चला जाता है। तो उससे क्या प्रक्रिया होती है कि जो BLO नियुक्त होता है सर, उसको खोजने में भी दिक्कत होती है कि 8 मकान नंबर वाला 1 में कैसे घुस गया।
और यह व्यतिक्रम होता है। अगर क्रमवार ढंग से वह मतदाता सूची बनती है, BLO को भी देने में आसानी रहती है और हम राजनीतिक पार्टियों को भी उनसे संपर्क करने में, वह वोटर पर्ची देने में हमको भी दिक्कत नहीं होती है। सबसे बड़ा फॉल्ट सर ये होता है। और दूसरी बात, कुछ जैसे मृतक हो गए होते हैं तो मान लीजिए टेक्निकल फॉल्ट है, उनका भी नाम उसमें जुड़ा रहता है, या जैसे कुछ आउटेड आदमी है, यहाँ भी नाम है इस विधानसभा सूची में और गांव में भी विधानसभा की सूची में है। तो ऐसी प्रक्रिया अपनाई जाए कि धीरे धीरे इसको संयोजित करते हुए, संशोधित करते हुए एक विधानसभा में एक ही जगह नाम रहे, जिससे कि फर्जी वोटिंग से भी बचे, विवाद से भी हम लोग बचेंगे और आसानी होगी हमारे सभी राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं को भी कि सीधे वहाँ तक पहुँचेंगे और सीधे वोटर पर्ची दे करके उनसे हम संपर्क करेंगे। धन्यवाद। आप सर इसका निराकरण कर दें। हाँ आप बात करते सर हाँ इनका निराकरण करें। हाँ एक निराकरण करें या नहीं, एक करते चले, उनका निराकरण कर देते। समरी करने पर सब रिपीट होगा। मैं आर.के. भीम विधानसभा अध्यक्ष समाजवादी पार्टी पट्टी जी। सबसे पहले आज इस चुनाव आयोग के निर्देश में SDM महोदय की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में मौजूद हमारे सहायक निर्वाचन अधिकारी SDM सर, तहसीलदार सर, हमारे समाजवादी पार्टी की तरफ से रामचरित वर्मा जी, जनसत्ता दल की तरफ से दिनेश तिवारी जी, आप की तरफ से मनोज कुमार सिंह जी, बहुजन समाज पार्टी की तरफ से प्रदीप गौतम जी, अपना दलीय से उदय शंकर पटेल जी, कांग्रेस के जनप्रतिनिधि जी, सभी का मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन वंदन करते हुए आज यहाँ उपस्थित हमारे जितने भी पत्रकार बंधु हैं सबको मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से अपनी तरफ से स्वागत करते हैं। आप लोग इस लोकतंत्र में वोटर लिस्ट और मतदाता सूची का बहुत महत्व है। लोकतंत्र से ही ये लोकतंत्र हमारे संविधान के निर्माता जो हमको एक वोट का अधिकार दिए हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज़ादी के बाद हमको एक वोट का अधिकार मिला और वो उसी एक वोट के हर आदमी व्यक्ति के लिए हमारे SDM महोदय हम आप बैठ के यहाँ मंथन कर रहे हैं कैसे सारे लोग बूथ पे पहुँचे। और हम लोग पट्टी विधानसभा में पिछली बार भी मतदाता सूची में हम BLO की सूची बना के सर अखिलेश जी को दिए थे अपना पार्टी का। हम लोग भी बूथ वाइज मेहनत किए थे, इतने फार्म भर के दे दिए थे कि फिर नहीं हो पा रहा, इतना हम लोग सहयोग दिए, बशर्ते फिर भी कमियाँ रह गई। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि वो जिंदा थे, उनको डिलीटेड कर दिए गए, बिलोपी का मोहर मार दिए गए। तो नहीं तो आपका अधिकार है ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन के अंदर जब भी आप अप्लाई करोगे आपको वोटर लिस्ट मिल जाएगी। अगर 14 दिन से ज़्यादा होता है तो आपको जनरली एक केस में हो सकता है कि वोटर लिस्ट आपकी फ्रीज भी है और ये जनरली साल में एक बार फ्रीज होती है जब समरी प्रोसीडिंग चलती है। उसके अलावा आपकी एक कंटिन्यूस प्रक्रिया चलती है और साल में 4 बार हर 3 महीने में एक स्पेशल मुहिम चलती है वोटर लिस्ट में वोटर का नाम बढ़ाने के लिए। तो जनवरी में चलेगी, इसी तरह अप्रैल में चलेगी, जुलाई में चलेगी और सितंबर में चलती है। तो हर 3 महीने में एक स्पेशल मुहिम भी चलती है। तो ऐसा नहीं कि जब आपका इलेक्शन चल रहा है तभी आप वोटर लिस्ट में नाम बढ़ाइए घटा सकते हैं। ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया होती है और कभी भी बढ़ाओ घटा सकते हैं आप लोग। और रही बात एक बूथ पे, एक्चुअल में एक बूथ पे जैसे हम लोग को लास्ट बार जो निर्देश थे 1400 से ज़्यादा वोटर हो ही नहीं सकते। हो सकता है आपने जो बात कही हो केंद्र के बारे में कही हो, उस केंद्र पे 3 या 4 बूथ हो सकते हैं। हाँ, उस केंद्र पे 3-4 बूथ हो सकते हैं। उसका भी हम लोग आपने पॉइंट दिया है, उसको हम जो भी आपत्ति है उसके कदम में हम लोग कार्रवाई करेंगे। ठीक, एक मिनट, मैं डॉक्टर सोमनाथ गौतम हमारी बहुजन समाज पार्टी
बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग साथ बनाए रखने के लिए। सबसे पहले मैं परम आदरणीय उप जिलाधिकारी महोदय जो हमारे निर्वाचन अधिकारी हैं और साथ में विराजमान परम आदरणीय तहसीलदार साहब और हमारे समस्त पत्रकार बंधु और समस्त पार्टियों के प्रतिनिधिगण, आपका हृदय से स्वागत अभिनंदन करता हूँ। हम धन्यवाद करेंगे निर्वाचन अधिकारी महोदय का, जिन्होंने हमें अपनी समस्या रखने के लिए अवसर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। माननीय महोदय जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे आपने कहा BLA की सूची हमें देनी चाहिए, तो हमारे बहुजन समाज पार्टी में हमेशा BLA की सूची बनाई जाती है और उसमें क्या क्या रखा जाता है, डॉक्यूमेंट्स में क्या होते हैं जो आपको उपलब्ध कराया जा सके। और जैसा कि मैं जानता हूँ, एक फ़ोटो या आधार कार्ड दिया जाता है। जो सूची हम तैयार करते हैं, जो बूथ लेवल पर जाकर के मतदाता सूची में नाम बढ़ाने का काम करते हैं, उनके हम आधार कार्ड और फोटो दोनों लेते हैं और सूची में लगा करके माननीय निर्वाचन अधिकारी के यहाँ जमा करा देते हैं और करा देंगे। और दूसरी बात ये कि कभी कभी सूचना मिलती है, हम निर्वाचन अधिकारी के यहाँ अपना फॉर्म सबमिट कराए, लेकिन फाइनल लिस्ट आते आते बहुत सारे लोगों का नाम कट जाता है। फाइनल लिस्ट आने के पहले वो लिस्ट से नाम कट जाता है बहुत लोगों के। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, इस पर आप विशेष ध्यान दिया जाए कि जो सबमिट किया जाए वो सारे नाम फीड किए जाए। मतदाता स्थल जो होता है, मतदेय स्थल, वहाँ पहुँचने में दिक्कत होती है। आवश्यकता के अनुसार जो मतदाता स्थल है और जहाँ से लोग मतदान करने जाते हैं, वहाँ की दूरी देखी जाए। अगर वहाँ आवश्यकता पड़ती है तो मतदेय स्थल को ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया बताएंगे, कैसे ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो सम्मानित साथियों, मैं चाहता हूँ मतदाता जो वोट देता है, एक पर्व के रूप में होता है, राष्ट्रीय पर्व है, वोट देना चाहिए। और जो माननीय निर्वाचन अधिकारी महोदय हैं, इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और जो BLO बनाए जाते हैं बूथों पर, जो नाम सबमिट करते हैं, उनको भी आपको निर्देशित करना चाहिए। वो मतदाता सूची में जितने नाम हैं, अगर 6 महीने बाद उसको मतदाता सूची में नाम आना है, उसकी प्रक्रिया बताए, उसको भी शामिल किया जाए उसमें। तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मैं ज़्यादा उसे प्रश्न नहीं करूँगा कि काम तो बहुत है। तो धन्यवाद करते हुए अपनी बात यही समाप्त करूँगा कि मतलब कि आप हम लोगों को अपने यहाँ बुला करके हमें ये मतदाता सूची में नाम बढ़ाने का, नाम काटने का और दुरुस्तीकरण का जो व्यवस्था बताए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए उनकी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। आज यहाँ तहसील सभागार पट्टी में मैं जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी की तरफ से मैं जिला अध्यक्ष हूँ यूथ का, और मुझे बुलाया गया, बड़ा अच्छा लगा। हम लोग पिछली बार हमारे यहाँ प्रभारी अमित चौरसिया जी शामिल हुए थे, तो हमको विशेष तौर पर किले से आमंत्रित किया, तो हम आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। आज जो बैठक है निर्वाचन की, यह सतत प्रक्रिया आपने बताई, ये सतत प्रक्रिया है, होती रहती है। लेकिन जैसे नाम घटना बढ़ना, जो भी जागरूकता होती है, और चुनाव समय भी जागरूकता होती है, उस जागरूकता को हम जैसे सतत प्रक्रिया अगर हम अभी कर रहे हैं घड़ा बढ़ा, तो जागरूकता जो होती है वो जागरूकता को भी हम सतत कर सकते हैं। जागरूकता जैसे विद्यालयों में या बाजारों में जो जैसे मीटिंग कर रहे हैं, वैसे हम जागरूकता भी कर सकते हैं कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो क्षेत्र को हों, जैसे आज यहाँ मीटिंग हो रही है, विद्यालयों में कर सकते हैं। महीने में, एक महीने में अगर 2 घंटे 4 घंटे आप द्वारा या तहसीलदार महोदय द्वारा किसी एक विद्यालय में या कहीं एक बाजार में एक जागरूकता कैंप लगाया जाए, जो कि चुनाव समय ही लगाया जाता है कि चलो आप लोग वोट दो, सब लोग जागरूकता है, महापर्व है। तो महापर्व तो हमारे लिए हमेशा है। तो जैसे हम अगर हमेशा बैठक कर रहे हैं हर 3 महीने पे, तो हर महीने हम एक जागरूकता कैंप जो है लगा सकते हैं कि जो भी लोग छूटे हुए हों, वो ऑनलाइन पोर्टल पर या कैसे भी अपना जुड़ जाए और अपना नाम दर्ज कराएं। और दूसरी चीज़ है कि जैसे वोटर लिस्ट है, बहुत सारे लोगों को बहुत पुरानी वोटर कार्ड बने हुए हैं,
बहुत पुराने वोटर कार्ड हैं, उनमें ना उनके चेहरे स्पष्ट है ना उनमें नाम क्लियर है, उनकी क्या प्रक्रिया है, उनका नया नवीनीकरण किस प्रकार से किया जाए, उनका नवीनीकरण किस प्रकार से हो, इस एक बड़ा बिंदु है। इस बिंदु को हम चाहेंगे कि आप वहाँ तक पहुँचाएँ। और जब लोग अपना नाम दे देते हैं, नाम स्पीड हो जाता है, और जब लिस्ट आती है तो बहुत सारे लोगों का यह आपत्ति होती है कि नाम हमारा कट गया है। जो पिछली बार मतदान दिए रहते उनका भी नाम कट जाता है, जो मृतक है उनका नाम आ जाता है। ये प्रक्रियाएं पहले से ही जो बीले आपके बीएलओ जो आपके ऑफिसर होते हैं बूथ लेवल के, मतदान केंद्र लेवल के, वो बीएलओ को भी थोड़ा सा उसमें जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि आप किस प्रकार से आपने सूची बनाई और किस प्रकार से नाम में कैसे गायब हो, क्योंकि वाजिब नाम कट जाते हैं। यहाँ तक कि कई बार ऐसा हुआ है जो प्रत्याशी रहे उनका नाम तक के गायब हो जाता है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। इन चीज़ों को हमको सतत प्रक्रिया में लाना होगा कि सतत प्रक्रिया में हम इन चीज़ों को करते रहें। और एक चीज़ आप यहाँ पर हमारे साथ अपना दल एस के उदय शंकर पटेल जी, प्रदीप गौतम जी बसपा के, आर के भीम जी सपा के, मनोज कुमार सिंह जी आम आदमी पार्टी के, रामचंद्र जी बड़े भाई हैं, जिला योजना समिति के सदस्य हैं। सब लोगों ने उन्होंने एक बहुत बड़ी बात उठाई, जो मतदान केंद्र बहुत दूर है कई कई जगहों पर, जैसे कि एक सरखेलपुर ग्राम सभा है ना, उनका सोनाही के पास जाकर के मतदान केंद्र वहाँ वोट पड़ती है, सोनाही बाजार के पास एकदम सटा हुआ, और पूरा सरखेलपुर वहाँ पे जाता है वोट देने। उसके लिए भी ऑप्शन कहीं ढूंढा जाए। और जो मतदान केंद्र आपने बताया कि इस एक बूथ पर तो प्रश्न ही उठता, 14 होंगे नहीं आप द्वारा वो निर्वाचन की गाइडलाइन है, लेकिन अगर मतदान केंद्र पर भी अगर 3-4 बूथ हैं, 4-5 हज़ार लोग हैं, तो वहाँ तो भीड़बाजी होना है। तो अगर उसको कहीं 2 भागों में पृथक कर दिया जाए, कहीं और दिया जाए, तो थोड़ा सा जो शिकायत होती है कई प्रत्याशियों की कि यहाँ पर धांधली हो रही है, ऐसा हो रहा है, यहाँ पर भीड़ ज़्यादा मच रही है, वो ऐसी प्रक्रिया ना हो। और एक नाम जोड़ने वाली बात कि हम नाम जोड़ते कब हैं, जिसे ये स्पष्ट होना चाहिए किन महीनों में आप नाम ऑनलाइन या मतलब कैसे भी आपने कहा 14 दिन में जुड़ जाएगा, लेकिन यह बातें आम जनता में, आम लोगों में नहीं है। तो जब आएगा आपके यहाँ पूछेगा, पता लगा आप वेबसाइट बंद है, जब भी आता है कोई वेबसाइट बंद है, वेबसाइट नहीं चल रही, अभी नहीं चल रहा है। ये स्पष्ट होना चाहिए कि कब होगा, उसका बाकायदा आपके द्वारा मीडिया सेल हो, जैसे कि पुलिस के मीडिया सेल है, डीएम के मीडिया सेल है, वो एक मीडिया सेल हो, सारे पत्रकार लोग उसमें जुड़े हों, और सारे पार्टियों के लोग जो जनप्रतिनिधि हैं यहाँ पर, विधानसभा अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, उनका एक ऐसा ग्रुप हो जिसमें हो कि भाई अब इतने दिन जो है यहाँ पर नाम जोड़ा जाएगा, इतने दिन नाम काटा जाएगा, उसमें मीडिया को भी सूचना हो, और जो विधानसभा स्तर पर लोग हों, ये आप द्वारा हम चाहेंगे कि एक तहसील लेवल पर, एसडीएम के स्तर पर एक व्यक्तिगत ग्रुप जैसे मीडिया सेल है, वैसे भी एक सेल बनाकर उसमें और लोग ना हो, और एडमिन ही उसमें कुछ डाल सके, यानी आप लोग ही कुछ डाल सकें ना, तो देखा जा सके और जिससे लोग अपने जुड़ सकें। तो चूँकि चुनाव के समय ही भरमार होती है, चुनाव नज़दीक आता है तब जो जाकर होता है। और एक बात आपने जो कहा कि कई जो लिस्ट बनती है, वोटर लिस्ट विधानसभा की, लोकसभा की, इस चीज़ को हम भी दोहराते हैं कि एक नामावली होनी चाहिए, जिससे एक वोटर लिस्ट होनी चाहिए, जिससे मतदान 4-5 वोटर लिस्ट ना हो, विधानसभा की, लोकसभा की, जिला पंचायत की, प्रधानी की, सबकी अलग हो, एक वोटर लिस्ट बनाई जाए, उसी से मतदान कराया जाए। और हमारा फिर से उस पर जोर है कि जो पुरानी मतदाता वोटर का आई कार्ड है, उसका नवीनीकरण कैसे हो, इस पर विशेष तौर पर निर्वाचन आयोग को आप द्वारा भेजा जाए। बस यही बात करने को, धन्यवाद। जैसे कुछ बिंदु आए हैं, हालांकि इसके लिए कई प्रक्रिया पहले ही बनी हुई है, शायद हम लोग के बीच में उतनी जागरूकता नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, इसलिए हम उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। तो पहला जो मुख्य बिंदु उठाया गया है और जो जेन्युइन भी है कि एक ही परिवार के लोग कई बार अलग अलग जगह हो जाते हैं, एक सेक्टर में ना होने के बजाय दूसरे सेक्टर में चले गए, या एक जगह जो हम लोग अपनी वोटर पर्ची बांटते हैं उसमें भी बांटने में भी समस्या आती है और बाकी चीज़ें भी। इसके लिए जो हाउस टू हाउस होल्ड का सत्यापन
तो इसकी आइडिया है। तो इसके लिए प्रक्रिया हमेशा है कि ये हमेशा के लिए आप कभी भी चेंज कर सकते हैं। उसमें कोई करेक्शन है कभी भी का मतलब ऐसा कोई टाइम नहीं है कि मान लो हो सकता है कि 10 साल पहले की आपकी आईडी हो, आप कार्ड वाला आईडी चाहते हैं तो आपको फॉर्म ऐड करना है, आप अपना फ़ोटो चेंज कर दीजिए, लेटेस्ट फ़ोटो डाल दीजिए, फिर फ़ोटो अपडेट वाला कॉलम में अपडेट करेंगे, आपको नई आईडी आ जाएगी, नई आईडी मिल जाए। और एक प्रक्रिया लगातार चली आ रही है और बहुत से हमने फ़ोटो हो सकता है बीच में हमने भी यहाँ पे भी पट्टी भी मैंने करवाया है कि बहुत पुराने फ़ोटो कई फ़ोटो हम लोग के लिए समस्या बताते हैं। आदमी का ना होने के बजाय किसी और का हो जाता है, फूल पत्ते का, किसी जानवर का या कोई भी, तो ये भी कहीं ना कहीं हम लोग की भी कीकरी होती है इस प्रकार में। तो हम लोग भी अपने लेवल पे भी कोशिश करते हैं, अगर आपके लेवल पे भी अगर आपके मतदाताओं के अंदर फिर आपका रोल आ जाता है, आप इसमें BLA का मेन रोल आ जाता है। हमारी वोटर लिस्ट कितनी अच्छी है वो बिना BLO के सहयोग के 100% सही हो भी नहीं सकती। इसमें सभी लोग का सहयोग चाहिए, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं सबका सहयोग की ज़रूरत है। बहुत सी प्रक्रिया पहले से बनी हुई है, हम लोग के अंदर शायद अवेयरनेस, जैसा कि आपने भी कहा, अवेयरनेस की कमी ना होने के कारण हम उन चीज़ों को सही नहीं कर पाते। तो फॉर्म 8 का कॉन्सेप्ट हम लोग बहुत कम यूज करते हैं। हमारा मेन फोकस फॉर्म 6 और 7 पे रहता है। फॉर्म 6 नया नाम बढ़ना, फॉर्म 7 जो मृतक हो चुके हैं उनका नाम काटने के लिए होता है। फॉर्म 8 कोई भी त्रुटि है, चाहे वो मकान नंबर की त्रुटि है, चाहे आपका फ़ोटो गलत है, आपका नाम गलत है या कुछ और त्रुटियाँ हो गई हैं BLO के माध्यम से या किसी भी जब आप ऑनलाइन फॉर्म भर रहे होंगे उसके करेक्शन के लिए होता है। इसका यूज हम लोग बहुत कम करते हैं, इसलिए हम लोग की वोटर लिस्ट कहीं ना कहीं अपडेट भी नहीं हो पाती, 100% सही हो भी नहीं पाती है। तो इसमें आप लोग का ही सहयोग चाहिए। और इलेक्शन अच्छा है होगा या बुरा, उसकी कामयाबी मात्र वोटर लिस्ट के ऊपर ही डिपेंड करती है। इस बात को हमें आपको मानना भी पड़ेगा। अगर हमारी वोटर लिस्ट 100% सही है तो हमारा इलेक्शन उतना ज़्यादा स्वतंत्र और निष्पक्ष होगा। अगर किसी गांव में हम लोग को भी कहीं ना कहीं इलेक्शन वाले दिन एक समस्या आ जाती है, कई बार लॉ एंड ऑर्डर का भी इशू हो जाता है कि हमारी टीम गई इलेक्शन करवाने के लिए, सुबह लोग वोट देने के लिए आए, देखा उनका नाम ही नहीं है, तो वहाँ पे लोग कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर की भी सिचुएशन आने लगते हैं लोग के सामने। तो ये सब कहीं चीज़ें ना हो, उसमें आपका सहयोग चाहिए हम लोग। आपका बूथ लेवल पे जो एजेंट हैं, हर बूथ पे कम से कम आपके एजेंट हो, सभी वोटर उस गांव में जितने भी 18 साल से ज़्यादा लोग हैं सब हमारी वोटर लिस्ट का पार्ट हों। जो मृतक हो गए हैं उनका नाम कट जाए, जिनके करेक्शन की ज़रूरत है फॉर्म 8 के माध्यम से उनका करेक्शन भी हो जाए। तो मेनली अगर एक चीज़ पे फोकस किया जाए तो ई रोल की हम बात कर रहे हैं, इसका करेक्शन की बात कर रहे हैं, इसमें आपका सहयोग मिलेगा, हम एक चीज़ आसानी से कर भी लेंगे। और दूसरा जो बिंदु आया है कि प्रधानी और लोकसभा विधानसभा का अलग अलग वोटर लिस्ट, यहाँ पे 2 संस्थाएं काम करती हैं। एक जो हमारा भारत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो होती है, हाँ, और दूसरी होती है हमारी राज्य स्टेट कमीशन ऑफ इंडिया, राज्य निर्वाचन आयोग और भारतीय निर्वाचन आयोग, भारत निर्वाचन आयोग। ये दोनों संस्थाएं अलग अलग होती हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम है लोकसभा और राज्यसभा की वोटर लिस्ट को मेंटेन करना, और राज्य निर्वाचन आयोग का काम है जो हमारी प्रधानी और नगर पंचायत या इन सब जो इलेक्शन होते हैं, लोकल लेवल के इलेक्शन होते हैं, अर्बन लोकल बॉडी के इलेक्शन होते हैं, उनका इलेक्टर रोल में मेंटेन का काम होता है। ये दोनों अलग माध्यम से अलग तरीके से ये रोल का मेंटेन का काम किया जाता है। इनको एक करना काम कहीं ना कहीं हम लोग के स्तर पे तो नहीं हो सकता है, तो तय है, लेकिन इस पर विचार विमर्श किया भी जा रहा है। आने वाले कल हम 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करते हैं, कहीं ना कहीं आने वाले कल में इस चीज़ को इन सब में समाहित भी कर लिया जाएगा। ये अभी आगे की प्रक्रिया है, लेकिन रही बात दोनों वोटर लिस्ट को मेंटेन करने की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं आपके लोग के ऊपर भी निर्भर है। हम जब पॉलिटिकल पार्टी की बात करते हैं तो हम लोकसभा और विधानसभा की बात करते हैं, और लोकल बॉडी इलेक्शन में पॉलिटिकल पार्टी का रोल उतना नहीं होता है। तो इसमें जो लोकल जनप्रतिनिधि होते हैं उनकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं तय होती है कि अपनी वोटर लिस्ट को लोग मेंटेन करें।
तो आपका पॉइंट हम लिखा पढ़ी में भिजवा भी देंगे, लेकिन दोनों इलेक्शन कमीशन की बॉडी अलग अलग होती है। अर्बन लोकल बॉडी अलग होती है, लोकल बॉडी की अलग होती है, और लोकसभा विधानसभा अलग है। तो इसलिए हम लोग के सामने 2 वोटर लिस्ट है। तो ये भी तय है, कई बार एक समस्या आती है कि लोकसभा विधानसभा में वही वोटर गाँव में है, लेकिन इलेक्शन जब नगर पंचायत या प्रधानी का इलेक्शन आता है, गांव से शहर में आ जाते हैं, शहर से गांव में चले जाते हैं। इसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि एक वोटर अगर गांव का रहने वाला गांव ही में रहे, शहर का रहने वाला तो शहर में रहे। इसको हम लोग अपने लेवल पर सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे। और बूथ की बात हुई, बूथ और केंद्र दोनों अलग चीज़ होती हैं। एक केंद्र पे एक से ज़्यादा बूथ हो सकते हैं। एक बूथ पे 1400, जैसे लास्ट लोकसभा इलेक्शन में हम लोग को जो निर्देश दिए थे 1400 वोटर तक के थे। अगर उससे ज़्यादा है फिर हमें नए बूथ बनाने होते। तो ये टाइम टू टाइम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस चेंज होती रहती है, हम लोग उसी के क्रम में अपनी कार्रवाई करते हैं। तो उसके क्रम में जैसे भी गाइडलाइंस मिलेगी, जैसे आपने कहा एक कैंपस के अंदर, एक परिसर के अंदर 5000 की भीड़ इकट्ठा होना वाकई में असुविधा पैदा कर सकता है, कि हम लोग कोशिश करेंगे कि एक नया केंद्र बनाया जा सके वहाँ पे, ताकि अगर 4 बूथ होंगे, जैसा कि आपने 5000 होता बताया, वहाँ पे कम से कम 4 बूथ होंगे, तो तय है। उसको हम लोग सुनिश्चित करेंगे। लेकिन आबादी बढ़ रही है, मकान कई बार बहुत दूर बनने लगते हैं, कि लास्ट जब वोटिंग के टाइम में लोग जाते हैं, नए तथ्य सामने आते हैं, या तो मरा हुआ आदमी जिंदा हो जाता है या जिंदा आदमी मर जाता है। तो उसके लिए हम लोग की एक सूची OSD सूची बनती रहती है, ASD बोलते हैं। तो उसमें हम लोग उसके क्रम में सत्यापन करते हैं। इस बार ये वाली समस्या शायद आपको ना आई रही हो लोकसभा में, नहीं सकती। हाँ, लोकसभा में 2-4 जगह वो संख्या बहुत कम रही होगी, लेकिन इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। अगले इलेक्शन में शायद ये वाली समस्या आपको बहुत ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगी। तो अगली बार भी हो सकता है जो थोड़ी बहुत शिकायतें हैं, आने वाले टाइम में धीरे धीरे उसको समाप्त कर लिया जाएगा। हाँ, एक बार भी 100% तो शायद नहीं हो पाएगा, लेकिन इतना तो पूरा यकीन रखिए, जो शिकायतें पहले 100 आती थी 10 में आ जाएंगी, और अगली बार कोशिश रहेगी 1-2 बचे। एक चीज़ मैं ये भी कहना चाहूँगा, देखिए हर चीज़ की जिम्मेदारी आप लोग BLA या BLO पर नहीं डाल सकते। कुछ लोगों को भी आगे बढ़ के इनिशिएटिव लेना चाहिए। जैसे BLO सूची बनती है तो BLO जो आपके गांव के या तो टीचर होते हैं, या तो कोई सरकारी कर्मचारी, सफाई कर्मचारी भी कई बार BLO की ड्यूटी करते हैं। तो वो लोग सूची तैयार करते हैं। गाँव कुछ लोग बहुत ही एफर्ट डाल के घर घर तक जाते हैं, लेकिन कई बार लोग उपस्थित नहीं रहते या फिर लोग सही डाटा नहीं देते। इससे तो सूची कहीं ना कहीं त्रुटिपूर्ण बनती है, लेकिन जब तक लोग सहयोग नहीं देंगे थोड़ा सा आपने जो कहा आप लोग जब तक हैं पट्टी तहसील में एक जागरूकता का 10 महीने में कहीं लगा देंगे, हम लोग भी आते रहेंगे उसमें जागरूकता का। इतने भैया आप सामने बैठ के बाइट ले ली तब जाए, बैठ जा बाइट ले ली तब जाए। पार्टियां उनके कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक थी, किस मुद्दे को लेकर बैठक थी? निर्वाचन आयोग के देश के क्रम में बैठक लगी, इसमें हम जो विधानसभा स्तरीय सभी वर्टिकल पार्टी की जो भी समस्याएं हैं उसके निर्देश के क्रम में रखी गई थी। और हमने जनरली उस बिंदुओं पर बात, मतलब एक दूसरे के जो भी बिंदु हैं उसका आदान प्रदान किया, और उनकी जो भी समस्याएं हैं हमने उनको नोट किया है। आने वाले समय में कोशिश रहेगी कि उनकी समस्याओं का निराकरण किया जा सके, और अपने वोटर लिस्ट को हम सुचारू रूप से 100% सही बना सकें। ये हमारा 100% सही सोच हो जाए, और ताकि हमारे आने वाले जो भी इलेक्शन है उसको निष्पक्ष रूप से किया जाए। सर कई बार ऐसा सुनने में आया है